फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्यारी प्यारी फीमेल व्यूवर्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो आज 8 ऑफ मार्च है और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशल उन लेडीज के लिए, मतलब उन सभी लेडीज के लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और मल्टी टैलेंटेड होती हैं। ठीक है। और सभी को हर एक लेडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर एक नारी अपने आप में बहुत ज्यादा सर्व शक्तिमान है। ठीक है। सो आज का जो वीडियो है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप सभी को या पूरी सोसाइटी को एक छोटा सा मैसेज देने वाली हूँ। ठीक है। और वो मैसेज है कहीं ना कहीं हमारी हमारी वजह से जो लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें इस तरीके का कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करूंगी। वो ये है कि जब मैं छोटी थी, अप्रॉक्स 7-8 ईयर्स की थी, तो उस टाइम पर एक छोटी सी सर्जरी हुई थी जो कि जिसकी वजह से जो मेरी नोज थी, नोज का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था एंड कहीं ना कहीं मेरी लुक के ऊपर भी काफी इफेक्ट उसका हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि इंस्टेंट सर्जरी हुई, तो डॉक्टर ने क्या करा कि जो सेंटर बोन होती है वो मेरी पूरी रिमूव कर दी थी वहां से। ठीक है। अगर वो रिमूव नहीं होती तो शायद मैं आज आप सभी के सामने बैठकर यहाँ पर ये ब्लॉग नहीं बना रही होती। ठीक है। तो थैंक यू उस डॉक्टर को जिसने कि मेरी नोज का सर्जरी करा और मुझे दोबारा से जीवन दान दिया। ठीक है। तो बट इस चीज का इफेक्ट मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। वो ये था कि मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी के सामने आज तक नहीं झुके हैं। ठीक है। बट कहीं ना कहीं कोई भी रिलेटिव, कोई भी नेबर या कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी में ना, तो वो हमेशा उनको एक छोटा सा टोंट मारकर चले जाते थे कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तो बहुत सुंदर है, बेटा भी बहुत अच्छा है, बट आपकी जो छोटी बेटी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसकी शादी नहीं हो पाएगी और इसकी तो शक्ल भी कैसी है और बीमार रहती है। इस तरीके की हमेशा उनको टोंटबाजी सुनने को मिलती रहती थी। बट कहीं ना कहीं मेरी मम्मी थी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेडी है। इस बारे में मैं बात करूँ तो कि उन्होंने हम लोगों को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। ठीक है। एक जो कहते हैं ना कि किसी के भी सामने सही बात रखते हुए डरना नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। ठीक है। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती और मम्मी को बहुत ज़्यादा सैल्यूट है इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी परवरिश में हम लोगों को इतना सिखाया कि हमें कभी भी किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए अगर हम गलत नहीं हैं। ठीक है। तो यही है, यही एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो ये तो रहा कि पेरेंट्स का कि उन लोगों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता था ड्यू टू मी कि ये ऐसी है या वैसी है। एंड साथ में ही अगर मैं बात करूं कि मेरे चाइल्डहुड की, तो एक होते हैं ना बचपन में जो बच्चे इंजॉय करते हैं चाइल्डहुड, तो वो मैंने इंजॉय तो किया बट हर हर एक मोड पर मेरे साथ बायसनेस हमेशा ही साथ में रहती थी। ठीक है। सोसाइटी के जो बच्चे हुआ करते थे वो हमेशा मुझे नेग्लेक्ट कर देते थे। एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे जन्माष्टमी के टाइम पर झांकियां लगती थी जिसमें कि गली के जितने भी बच्चे होते थे वो सभी बच्चे वहां पर कुछ ना कुछ कैरेक्टर बनकर वहां पर झांकी में बैठा करते थे सज धज के। मुझे भी बड़ा मन करता था और मेरा हमेशा ही है ना, बचपन से लेकर अभी तक भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का बहुत मजा आता है मुझे। मैं हमेशा करती हूँ मतलब पार्टिसिपेट। ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, वो लोग कभी भी मुझे चांस नहीं दिया करते थे। और हम क्यों? क्योंकि मेरी नोज फ्लैट थी और उन लोगों के अकॉर्डिंग मैं सुंदर नहीं दिखती थी। आई डोंट नो कि जो सुंदरता होती है उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। तो ये चीज मुझे वहां पर फेस करने को मिली। फिर स्कूल में जैसे ही आफ्टर सिक्स क्लास में मेरा एडमिशन हो गया था दिल्ली में स्कूल में, तो वहां पर भी सेम यही चीज रहती थी कि हमेशा मुझे पीछे ही रखते थे। ठीक है। कभी आगे नहीं बढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। ठीक है। तो ये चीजें चलती रही, हमेशा चलती रही, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ भी मेरे ऊपर। क्यों? धीरे धीरे जो था कि मैं डीप, जो डल स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनमें ही डीप में जाती रही। बट किसी ने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी कि ये लड़की इस तरीके की क्यों है।
अब आप बोल सकते हो कि शायद डिप्रेशन होता है, ठीक है, बट डिप्रेशन हो डिप्रेशन में बच्चा इस तरीके का हो जाता है कि मतलब उस चीज का इफेक्ट क्या होता है, वही डिप्रेशन ही आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस एज से निकल आते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है। क्यों? मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, फैमिली का फुल सपोर्ट था, ठीक है। और जैसे कि मेरी मम्मी ने सिखाई कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे माइंड में हमेशा रहा करती थी, ठीक है। तो यही एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं उस एरा से बाहर निकलकर अपने आप को मैंने एक सेल्फ मेंटेन किया, ठीक है। सोसाइटी में बैठने लायक किया, राइट, बोलने लायक हूं मैं आज की डेट में। और आप पूछ मैं क्या नहीं करती, मैं हर एक चीज करती हूँ, ठीक है। मैं एक अच्छी बेटी भी बनती हूँ, ठीक है। मेरी बहू भी हूँ, साथ में दो बच्चों की मम्मा भी हूँ, ठीक है। एक गुड वाइफ हूँ या नहीं ये तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे, बट मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। एंड जितनी भी लाइक कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, सो लाइक हमारे जो एरिया है लोकेलिटी में, तो उसमें भी मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। प्लस जॉब करती थी और उसके बाद आज मैं, आप कह सकते हो, एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, क्योंकि एक छोटी सी मेरी शॉप भी है जो कि मैं अपने रन करती हूँ। सो ये आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है वो मैंने कहीं ना अपनी खोई नहीं, ठीक है। बचपन को मैं मिस जरूर करती हूँ कि उस एज ग्रुप को मैंने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, दूसरों की वजह से, नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। क्योंकि दूसरों ने मुझे एंजॉय नहीं करने दिया, दूसरों ने मुझे कभी इसका मौका नहीं दिया। तो वही बचपन कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर जिंदा है और मैं वो पूरा का पूरा इंजॉय करती हूँ, ठीक है। और मेरा मानना यही है कि जितनी भी लेडीज हैं, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। आप जो करना चाहती हो वो आपको हमेशा करना चाहिए। मैंने सुना है बहुत सारी लेडीज होती हैं, कहीं ना कहीं अपने सपनों को है ना मार देती हैं। क्यों? जिम रीजन बता देती है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं, ठीक है। सो एंड सो रीजन देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे आपको किसी ने रोका थोड़ी है। जब तक आप अपने लिए ही अपनी वॉइस रेज नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन आपके लिए फाइट नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कर ले, ठीक है। सो ये एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये मैं शेयर आज के दिन इसलिए कर रही हूँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा क्यों ये लड़की पागल हो गई है, ये ऐसी बातें आज के दिन क्यों कर रही है? क्योंकि जो समाज होता है उसको एक नारी होती है जो कि बनाती है, ठीक है। और नारी ही एक माँ होती है, वो माँ किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। और एक माँ ही एक समाज को शिक्षित करती है, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर चेंज लाना है, ठीक है, और वो ही है कि इस सोसाइटी में और आने वाली जो जनरेशन है उसकी मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हैं। लेडी वुमेन का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं मार दो, ठीक है। जो आपका पैशन हो उसको कहीं छुपा दो, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है, स्लो जरूर हो सकते हैं, बट अपने सपनों को कभी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो वही मेरा भी फंडा यही कहता है और मैं अपनी लाइफ को पूरा पूरा अभी इंजॉय करती हूँ, ठीक है। और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है गलत है तो मैं वहां पर फ्रैंकली बोलती भी हूँ, ठीक है। उससे क्या होती है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग पावर है। तो वही मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर इतनी लाइक उनकी जो थिंकिंग है इतना बिल्डअप करें, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना बिल्डअप कर दे कि वो किसी से भी हार नहीं माने, ठीक है। साथ में ही एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमेशा अपने बच्चों को सिखाएं कि कभी भी किसी की आउटर ब्यूटी को देखकर उससे बातचीत ना करें। आउटर ब्यूटी के बिहाफ पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि पर्सन कैसा है, ठीक है। कि आपका कहने को बहुत सुंदर लोग होते हैं, ठीक है। और अगर उनकी लाइक बोलचाल ही अच्छी नहीं है तो क्या फायदा ऐसी सुंदरता का? कुछ फायदा नहीं होता, कुछ मतलब नहीं बनता। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ब्यूटी होती है वो हमारी
इंटरनल ब्यूटी होती है। आप कभी किसी के फेस को या बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो आज जो लोग भी मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझे बचपन में मेरे टोंट मारे हैं या मेरी फैमिली को भी बोला है बहुत बुरा या कुछ भी बोला है, तो आज वो लोग भी देख रहे होंगे कि मैं किसी से भी आज की डेट में कहीं भी कम नहीं हूँ। ठीक है। और हर एक लेडी को हमेशा अपने आप को एक ब्यूटी की ओर सोचना चाहिए। ठीक है। आप किसी से कम नहीं हो और ना ही कभी किसी से कम हो सकती हो। ठीक है। आप क्या नहीं करती हो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो आपको पूरे समाज में कोई पर्सन नहीं है जो कि रोक पाएगा। तो यही एक छोटा सा मैसेज है जो कि मैं अपनी लाइक व्यूअर्स को देना चाहती थी, लेडीज़ को देना चाहती थी। और ये जो ख्याल था वो मुझे इसलिए आया क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक इंसिडेंट देखा कि वहाँ पर क्या था कि एक बच्ची है। ठीक है। लाइक जो कि प्रेग्नेंट है और उसके जो हस्बैंड हैं वो उसके हॉस्पिटल में लेकर आ गए। देन वो उसे कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी जो फैमिली है या उसकी जो मदर है वहाँ पर वो कुछ फाइट भी नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी कौन सी आप लोगों के पास लाइक कमी है या आप कैसे झुके हुए हो कि आप एक अपनी बच्ची के लिए फाइट नहीं कर सकते हो, वो कैसी माँ होगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ मदर, बीइंग ए डॉटर, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट। क्योंकि आप ही हो जिससे समाज है, आप ही हो जिससे समाज चलता है और आप ही हो जिससे कि समाज की सोच चेंज हो सकती है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा मैसेज है। ज़्यादा मैं बातें करूंगी तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, आप सब लोग बोर भी हो जाओगे। ठीक है। सो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है या अगर आपको कुछ भी लाइक जो भी मैंने बातें शेयर की हैं उसमें कुछ भी अगर गलत लगता है या कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। सो अपना जो वुमेंस डे है इसको अच्छे से इंजॉय कीजिए। ठीक है। और थैंक यू टू ह्यूमन बीइंग जिन्होंने वुमेन्स डे एक दिन तो ऐसा बनाया जिस दिन आप लोग सेलिब्रेट करें इसको। ठीक है। क्योंकि हमेशा वो स्पेशल फील नहीं होती, बट मेरे लिए तो हर दिन वुमेन्स डे होता है। ठीक है। क्यों, हर दिन मेरा वही रूटीन रहता है, हर दिन मैं स्ट्रांग होती हूँ, हर दिन मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट रहती हूँ, हर दिन मेरी इंटरनल पावर रेज होती रहती है। सो इंजॉय एवरी डे। फाइन। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या मेरी बातें अच्छी लगी हैं सो बस एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। सो अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है सो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि हमें हमेशा इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, गंदी चीज़ें कभी नहीं देखनी चाहिए। एक कोई पर्सन है उसके अंदर 5 चीजें हैं। ठीक है। 5 में से अगर एक गंदी है तो यार 4 को तो देखो कि उसने कितना अच्छा कुछ करा है। सो इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को हमेशा रेस रखो। ठीक है गाइस। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। और फॉर एवरी लेडी हैप्पी 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 वुमेन्स डे। एक लाइन में छोटी सी बोलना चाहूंगी, नारी ही सर्वशक्तिमान है, नारी को ही एक छोटा सा अभिमान है, क्योंकि नारी ही करती सब अकेले अपने आप सारे काम है।